Hello बच्चों. The question reads that under polio prevention program, infants in India were given polio vaccines onto large scale at regular intervals to eradicate polio from the country. और इस क्वेश्चन का पहला पार्ट है what is a vaccine? Explain how it imparts immunity to the child against the disease. And the second part of the question is with the help of an example each differentiate between active and passive immunity. ओके सो एक एक करके हम इस दोनों पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं. द की कंसेप्ट दैट इज यूज्ड इन द फर्स्ट पार्ट इज वैक्सीन एंड इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी. वैक्सीन एंड इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी. एंड जो की कंसेप्ट सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में यूज हो रहा है दैट इज types of immunity. That is types of immunity. Okay. Now एक एक करके हम इन दोनों क्वेश्चंस को डील करते हैं. So first part of the question is what is vaccine? How does it impart immunity to the child against the pathogen? Okay, against the disease. So जब हम लोग वैक्सीन की बात करते हैं, so vaccine refers to a preparation containing weakened pathogen or their parts which mimics the disease causing organism. So basically वैक्सीन क्या है? वैक्सीन एक एटीन्यूएटेड, एक वीकेंड फॉर्म ऑफ पैथोजन है. या तो कंप्लीट पैथोजन हो सकता है या उनका पैथोजन का कुछ पार्ट हो सकता है जो कि डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मिमिक करता है और इसके कारण एक रेस्पॉन्स जनरेट होता है. इस वैक्सीन के कारण kind of primary response is generated against that pathogen. Now हमें यहां पर ध्यान रखना है चूंकि ये वैक्सीन वीकेंड पैथोजन को कंसिस्ट करता है तो इसमें इतनी एफिशिएंसी, इतना पोटेंशियल नहीं है कि ये कंप्लीट बॉडी को लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए अफेक्ट कर सके. बट इस प्राइमरी रेस्पॉन्स के कारण मेमोरी और द इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी जनरेट हो जाती है बी एंड टी सेल्स के फॉर्म में. सो मेमोरी बी एंड टी सेल्स आर प्रोड्यूस्ड. टी सेल्स आर प्रोड्यूस्ड which shows massive immune response on subsequent exposure to pathogen, to actual pathogen. सो यहां पर हो क्या रहा है, जब हमने बॉडी में वैक्सीन को इनोक्यूलेट किया तो उसके वीकेंड पार्ट्स के कारण एक प्राइमरी रेस्पॉन्स जनरेट हुआ और उस प्राइमरी रेस्पॉन्स में मेमोरी बी सेल एंड टी सेल भी जनरेट हुए जो जब फर्दर अगर उस टाइप का पैथोजन हमारी बॉडी को अटैक करता है तो हमारी बॉडी मैसिव इम्यून रिस्पॉन्स शो करती है और उस पैथोजन को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देती है. तो इस तरह से वैक्सीन हमारी बॉडी में इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स को शो करता है. Now next part is with the help of an example each differentiate between active and passive immunity. अब एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी के बीच में हमको डिफरेंशिएशन करना है. एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी के बीच में हमको डिफरेंशिएट करना है. सो द फर्स्ट पॉइंट इज कि द एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड बाय होस्ट बॉडी on basis of interaction with pathogen. यानी कि जब पैथोजन एक्चुअली इन्वेड करता है होस्ट की बॉडी को और उसके कारण जब एंटीबॉडीज जनरेट होती हैं तो उस तरह की
इम्यूनिटी को हम लोग एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं, जबकि अगर हम पैसिव इम्यूनिटी की बात करें तो इन केस ऑफ पैसिव इम्यूनिटी द रेडीमेड एंटीबॉडीज और प्री-फॉर्म्ड एंटीबॉडीज आर गिवन टू होस्ट। यानी कि पैसिव इम्यूनिटी के केस में होस्ट की बॉडी खुद से कोई एंटीबॉडी प्रिपेयर नहीं करती, बट प्री सिंथेसाइज्ड एंटीबॉडीज को पेशेंट की बॉडी या होस्ट की बॉडी में इंट्रोड्यूस किया जाता है। सेकेंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज दैट एक्टिव इम्यूनिटी इज स्लो बट लॉन्ग लास्टिंग। चूंकि पैथोजन के इंटरेक्शन के बेसिस पर सबसे पहले इम्यूनिटी जनरेट होती है, तो ये मे बी स्लो होगी बट इसका इफेक्ट लॉन्गर टाइम तक रहेगा। बट अगर हम इसको कंपेयर करें पैसिव इम्यूनिटी से तो ये रैपिड होता है, क्योंकि हमें आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज, रेडीमेड प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज बाहर से दी जाती हैं। ये रैपिड तो होगा बट विल बी शॉर्ट लिव्ड, यानी कि ये उस एक्सट्रीम सिचुएशन पर प्रोटेक्शन के लिए हमको प्रोवाइड कराया जाता है और आफ्टर डूइंग इट्स फंक्शन इट इज लॉस्ट। इट मींस दैट ये शॉर्ट लिव्ड होती हैं, रैपिड होती हैं बट शॉर्ट लिव्ड होती हैं। ओके, अगर प्रोटेक्शन के टर्म्स में बात की जाए तो चूंकि पैथोजन के इंटरेक्शन के बेसिस पर हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज जनरेट होती हैं, तो एक्टिव इम्यूनिटी इज हार्मलेस, इट इज जनरली हार्मलेस। बट बेस्ड ऑन इंडिविजुअल जो पैसिव इम्यूनिटी है, कुछ एंटीबॉडीज किसी किसी पर्टिकुलर होस्ट की बॉडी में एलर्जिक हो सकते हैं या रिएक्शन कॉज कर सकते हैं, तो इट इज वेरी इंडिविजुअल स्पेसिफिक। सो इट मे बी reactive and can cause complications। तो इस तरह से हमने 3 पॉइंट पर एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी को डिफरेंशिएट किया। नाउ टॉकिंग अबाउट द एग्जांपल ऑफ एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। सो एक्टिव इम्यूनिटी का एग्जांपल हो जाएगा द एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड against any virus, let's say common cold virus। वहीं अगर पैसिव इम्यूनिटी की बात करें, सो पैसिव इम्यूनिटी का एक बेस्ट एग्जांपल होगा कोलेस्ट्रम, जहां पर मदर के मिल्क से डायरेक्टली एंटीबॉडी ए हमारी बॉडी में, इन्फेंट की बॉडी में, चाइल्ड की बॉडी में ट्रांसफर होता है। सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। और इसके पहले हमने वैक्सीन और इसके रोल को डिस्कस किया। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू।